नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। टीएनपी न्यूज के खास कार्यक्रम अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की। योगी सरकार 20 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी सुविधा देने जा रही है। अब सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों और उनके परिवारजनों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। सीएम योगी ने लोक भवन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत की। मिली जानकारी के मुताबिक योजना के लिए 10 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी कर दी गई है। अब हेल्थ कार्ड दिखाकर सरकारी कर्मी और उनके परिजन सरकारी अस्पताल और योजना से संबंधित अस्पताल में मुफ्त इलाज करा सकेंगे। राज्य के कर्मचारियों को, जो हमारे 22 लाख राज्य के कार्मिक हैं और सेवानिवृत्त पेंशनर्स हैं जो कार्मिक हैं, इन सब के लिए हम लोगों को एक ऐसी स्कीम देनी चाहिए कि सरकारी हॉस्पिटल में वे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, वहाँ पर कैशलेस उपचार की सुविधा, असीमित सुविधा जो भी वहाँ पर हो सकती हो सरकारी हॉस्पिटल में उनको मिले। और इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में स्टेट हेल्थ कार्ड के माध्यम से प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, और अगर उससे ज़्यादा लगता है तो फिर उसके बारे में अलग से उसकी व्यवस्था करें, जिससे उस स्टेट हेल्थ कार्ड के माध्यम से उसे डाउनलोड करके कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाएगा, वहाँ पे जाकर के उस कर्मचारी को या पेंशनर्स को या उसके आश्रित को किसी भी प्रकार की चिकित्सा सुविधा के लिए तरसना न पड़े। आज एक कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो इसको प्रारंभ कर रहा है। मैं इसलिए आपको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग में हुए ट्रांसफर के बाद विवाद पर सीएम योगी ने सख्त रुख दिखाया है। सीएम के सख्ती के बाद अब तक पीडब्ल्यूडी में 6 अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है। सबसे पहले G3 OSD IAS अनिल कुमार पांडे को हटाया गया। इसके बाद फिर प्रधान सहायक संजय चौरसिया और पीडब्ल्यूडी विभाग के HOD मनोज गुप्ता को सस्पेंड किया गया है। कार्रवाई का ये दौर आगे भी जारी है। बता दें कि विभाग के प्रमुख अभियंता राकेश सक्सेना और वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर शैलेंद्र यादव भी सस्पेंड हो चुके हैं। प्रशासनिक अधिकारी पंकज दीक्षित को भी अब निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि विभाग के मंत्री जितेंद्र प्रसाद अपनी ही सरकार से नाराज चल रहे हैं। अपनी नाराजगी को लेकर मंत्री ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, राष्ट्रीय नेता से कभी भी मिल सकते हैं। जहां तक केंद्रीय नेताओं से मिलने की बात है, जब भी हमें समय मिलता है हम उनसे मिल सकते हैं। शाहजहांपुर में 2 मंत्रियों की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद के आवास पर 5-5 पुलिसकर्मी तैनात हैं। हर बार की तरह सीओ सिटी दोनों मंत्रियों के आवास के बाहर सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्हें 26 सिपाही गैर हाजिर मिले। सीओ ने फोन पर संपर्क साधा तो अधिकतर अपने घरों पर सोते मिले। सुरक्षा व्यवस्था में चूक के मामले में पुलिस अधीक्षक ने सभी को निलंबित कर दिया है। ये मेरे द्वारा सीओ लाइंस को निर्देशित किया गया था कि देर रात जो विभिन्न जगहों पर सुरक्षा गार्ड लगी हैं उनकी आकस्मिक चेकिंग करें। तो उनके द्वारा देर रात ये चेकिंग जब की गई तो कुल मिलाकर अलग अलग जो गार्डें लगी हैं शहर में, वहाँ कुल 26 पुलिसकर्मी ऐसे थे जो अनुपस्थित मिले। इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इनको पुलिस लाइन में तलब करके और इनको दंडित किया जाएगा। वहीं प्रदेश में बीते दिनों से पड़ रही उमस के बाद भारी बारिश कहर बनकर बरस रही है। लखनऊ और कानपुर समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई। बारिश के दौरान वज्रपात हुआ। वज्रपात से राज्य के अलग अलग जिलों में 12 लोगों की मौत हो गई है। लोगों की मौत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक जताते हुए मुआवजे का ऐलान किया है। सीएम योगी के कार्यालय से ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया कि सीएम योगी आदित्यनाथ आकाशीय बिजली गिरने और अतिवृष्टि से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सीएम योगी ने दिवंगतों के परिजनों को 4 लाख का अनुमन्य सहायता राशि तत्काल उपलब्ध कराने और घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं योगी सरकार में मची हलचल को देखते हुए अब विपक्ष भी एक्टिव हो गया है। हाल ही में जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खट्टिक के इस्तीफे की चर्चाओं के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसा है। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि जहां मंत्री होने का सम्मान तो नहीं, लेकिन दलित होने का अपमान मिले, ऐसी भेदभावपूर्ण भाजपा सरकार से त्यागपत्र देना ही अपने समाज का मान रखने के लिए यथोचित उपाय है। कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। केंद्र सरकार ने बीते दिनों डेयरी प्रोडक्ट्स पर जीएसटी बढ़ाने का फैसला किया, जिसके बाद सरकार के इस फैसले पर विपक्षी पार्टियों ने सवाल खड़े किए।
अब एक बार फिर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार के इस फैसले पर तंज कसा है। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि जय श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 1 महीने पहले बीजेपी सरकार ने दूध, दही, छाछ पर जीएसटी लगाकर जो चोट कृष्ण भक्तों को दी है, उससे आहत होकर हर एक भोला कृष्ण भक्त पूछ रहा है कि क्या अब दूध का जला, छाछ को भी दूध का दूध जैसे लोकोक्तियां मुहावरे पर भी जीएसटी देना पड़ेगा। तो वहीं सावन मास के कांवड़ मेले में इस बार शिव भक्तों में देशभक्ति का जज्बा ज्यादा देखने को मिल रहा है। हरिद्वार से गंगा जल भरकर मुजफ्फरनगर पहुंचे 60 फीट की तिरंगा कांवड़ ने आमजनों के अंदर मानो देशभक्ति का जोश पैदा कर दिया है। कांवड़ को देख शिव भक्त गौरवशाली महसूस कर रहे हैं। दरअसल इस समय कांवड़ मेले के चलते हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक नेशनल हाईवे 58 भगवा रंग से रंग गया है। हर तरफ भोले के जयकारे सुनाई दे रहे हैं, तो वहीं हर तरफ भगवा ही भगवा दिखाई दे रहा है। इस तिरंगा कांवड़ को 15 सदस्यों की एक टीम हरिद्वार से चलकर दिल्ली के छतरपुर लेकर जा रही है, जहां ये शिव भक्त 26 जुलाई को शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। TNP न्यूज एक हिंदी भाषी न्यूज चैनल है। TNP ग्रुप का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को पत्रकारिता का ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट tnpnews.in या graminreporter.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। गाजियाबाद में वकील के घर पर सर तन से जुदा के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि थाना ट्रनिका सिटी इलाके में आवास विकास कॉलोनी में रहने वाले वकील के घर के बाहर कुछ असामाजिक तत्वों ने ये पोस्टर चिपकाया है। दरअसल सत्येंद्र भाटी नाम के एक अधिवक्ता आसरा वन आवास विकास मंडोला में रहते हैं। बीते दिनों उनके घर के बाहर कुछ असामाजिक तत्वों ने काले रंग से क्रॉस बनाकर सिर तन से जुदा की धमकी देते हुए गाली गलौज से भरा पत्र चस्पा कर दिया। कुछ कागज घर के अंदर भी फेंक दिए गए। वकील के घर के बाहर चिपकाए गए इस कागज में नूपुर शर्मा और कन्हैया लाल का समर्थन करने पर बदला लेने की धमकी दी गई है। वहीं सोनभद्र में पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में पुलिस अधिकारियों ने व्यापारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में जिले के व्यापारियों के साथ साथ पेट्रोल पंप के मालिक भी मौजूद रहे। बैठक में व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक ने व्यापारियों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपनी अपनी दुकानों, संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी आदेश दिए हैं। वहीं पीलीभीत के पूरनपुर में अधिवक्ताओं और एसडीएम के बीच में विवाद देखने को मिला। बता दें कि तहसील परिसर में अधिवक्ता संघ के पूर्व महामंत्री कौशलेंद्र भदौरिया किसी काम से एसडीएम के ऑफिस गए थे। इस दौरान उन्होंने कुर्सी को खींचा और उस पर बैठ गए, लेकिन इस दौरान एसडीएम से कहासुनी हो गई। पूर्व मंत्री का आरोप है कि एसडीएम ने उनको कुर्सी से उठकर खड़े होकर बात करने को कहा और इसके बाद तहसील के अंदर ही विवाद हो गया। वहीं एसडीएम ने बताया कि उनकी तरफ से कोई भी अभद्रता नहीं की गई है, बल्कि उनसे कुर्सी ना खींचकर आगे की कुर्सी पर बैठने की बात कही गई थी। आज प्रातः मैं एक छोटे से काम के लिए आया था। मैंने कुर्सी उठा के बैठना चाहा तो माननीय जिलाधिकारी महोदय बोले वहीं खड़े होकर बात करो। मैंने परिचय दिया कि मैं अधिवक्ता हूँ, क्या खड़े होकर बात करूँ? तो बोले हाँ खड़े होकर बात करिए। बाद में फिर बोले वो मैंने पहचाना नहीं, मैंने ये नहीं करा। फिर बातचीत से सारा मामला निपट गया। उन्होंने सॉरी बोली है। एक अधिकारी को इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए, पहचानना चाहिए कि कौन है, कैसा है, क्या काम से आया है। और एक आम पब्लिक भी है तो उसे भी एक है उप जिलाधिकारी महोदय के ऑफिस में आने का, कुर्सी पर बैठने का। आज प्रातः एक अधिवक्ता महोदय हैं भदौरिया जी, वो आए चैम्बर में। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बैठने के लेकर उनको लगा कि उनका जो है सम्मान नहीं किया, इसलिए वो गए। बाद में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष महोदय और सभी अन्य सम्मानित अधिवक्ताओं की मौजूदगी में वार्ता करके जो एक मतभेद एक था उसे दूर कर लिया गया है। कोई समस्या नहीं है। आज न्यायालय का कार्य पूर्वक हो रहा है।
वहीं औरैया में पुलिस और एसटीएफ की टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी है। बता दें कि प्रशासन की ओर से संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान टीम ने मुखबिर की सूचना पर चंडीगढ़ से लखनऊ लाई जा रही अवैध शराब की खेप बरामद की है। शराब की कीमत लगभग 18 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। ये चंडीगढ़ से अवैध शराब आ रही थी और इसको आबकारी टीम, एसटीएफ टीम और पुलिस टीम संयुक्त रूप से इसको पकड़ा है। टीम ने संयुक्त रूप से इसको पकड़ा है, जिसमें लगभग 300 पेटी अवैध शराब पकड़ी गई है। 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और इसकी लगभग कीमत 18 लाख रुपए आती है। रायबरेली के ढीर थाना क्षेत्र में बिजली का तार टूटने से एक युवक की मौत हो गई। बता दें कि तेज हवा के चलते बिजली का तार टूट गया, जिसकी चपेट में एक युवक आ गया। युवक को बचाने के लिए 3 लोग आगे आए, वह भी बिजली के इस तार के चपेट में आ गए। आनन फानन में सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक युवक की मौत हो गई और 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये 2 भाइयों को करंट लगा। एक आशीष कुमार है जो 19 साल का है, एक आकाश है करीब 15 साल का बच्चा है। बाकी दोनों बच्चों को लाया गया है। इनको घर पे करंट लगा है। करंट लगने में लाने के बाद से एग्जामिन करने में यही पता चला जो आकाश नाम का 15 साल का बच्चा है मृत अवस्था में लाया गया है, जिसकी बॉडी को मर्चुरी में रखवा दिए हैं पोस्टमार्टम के लिए। बाकी एक आशीष कुमार जो था 19 साल का बच्चा, उसको भी करंट लगा, उसको भर्ती कर दिया, उसका ट्रीटमेंट चल रहा, वो खतरे से बाहर है। लखनऊ इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर बछरावा कस्बे में बने ओवरब्रिज पर एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।